नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजस्थान में फोन टैपिंग को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल बीजेपी ने विधानसभा में सरकार की ओर से फोन टैपिंग की बात स्वीकार किए जाने के बाद सीएम गहलोत का इस्तीफा मांगा है और सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर ही फोन टैपिंग का आरोप लगा दिया है। सीएम ने यह कहा है कि बीजेपी अपनी आपसी लड़ाई में बेवजह के मुद्दे बना रही है और सीएम गहलोत ने इस मसले पर ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार को घेरा है और गहलोत ने यह भी कहा है कि मैं खुद केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहा हूं कि आज पूरा देश डरा हुआ है, लोग फोन पर बात करने से डरते हैं। इस बात को लेकर के इस डर से व्हाट्सएप या फिर फेस टाइम से जुड़ने के लिए कॉल करते हैं कि उनकी बातचीत कहीं टैप ना हो जाए। राजस्थान में ऐसी कोई परंपरा नहीं है, टेलीफोन इंटरसेप्ट करने के लिए कानून है और इन कानूनों के तहत ही टेलीफोन इंटरसेप्ट किए जाते हैं। और वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह कहा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। नेता ने कहा था कि प्रदेश के अंदर फोन टैपिंग जैसा कोई प्रकरण नहीं हुआ और जब विधानसभा के दौरान जब प्रश्न के उत्तर में सरकार कर रही है कि फोन टैपिंग हुए हैं और उस दौरान जिस तरीके से फोन टैपिंग के प्रकरणों के ऊपर जो एसओजी के अंदर जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो भी फोन टैपिंग के आधार के ऊपर ही दर्ज की थी, ना कि अन्य साक्ष्य उसके समय उपस्थित थे। ये विधायकों की निजता के ऊपर सीधा सीधा सरकार के द्वारा हमला है और ये एक गंभीर मामला है। मैं चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार नैतिकता के आधार के ऊपर इस्तीफा दे और कम से कम उसने जो गुनाह किया है उस गुनाह को कबूल करे। सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई, लोग भूख से, बेरोजगारी से, दर्द से, किसान आंदोलन से परेशान हैं, मर रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बेवजह के मुद्दे खड़े किए जाते हैं। फोन टेपिंग का मामला लेकर आया जाता है कि सरकार फोन टेप करवा रही है। सरकार ना तो किसी का फोन टेप करवाती है, ना किसी एमएलए का, ना एमपी का। लेकिन जो लोग खुद सरकारों को गिराते हैं, मन में जिनके पाप होता है, वो लोग इस तरह की बात करते हैं। इनके तो खुद के केंद्रीय मंत्री की ऑडियो टेप सामने आई और यदि आप इतने ईमानदार हैं तो आप जाकर अपना वॉइस सैंपल करवा लेते उसी वक्त और पूरे देश को बताते कि ये मेरी वॉइस नहीं है। आप खुद सुप्रीम कोर्ट में जाते, यदि आपकी आवाज़ नहीं होती तो आप चुप रह जाते क्या इतने दिन? आप अपना वॉइस सैंपल लेकर पक्का जाते। इसलिए आप इधर उधर की बात मत करो, सीधी सीधी बात करो कि आपने कर्नाटक की सरकार गिराई, दुनिया ने देखा। आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, आपने राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिश की। ये कोई हम तोड़ना कह रहे हैं, जो हुआ वही तो। इस खबर पर चर्चा करेंगे। चंद्र शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र शर्मा जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। हाँ नमस्कार जी। चंद्र शर्मा जी, जिस तरीके से ये आरोप आप पर लग रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला अब राजस्थान में शुरू हो गया है, तो ऐसे में क्या अशोक गहलोत को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न ये होता है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, और जब उन पे आरोप लगते हैं तो वो कहते हैं कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है। तो सबसे पहले प्रश्न चिन्ह तो उन्होंने आज सत्ता में रह के अपने ऊपर उठा दिया, जो कि आज राजस्थान में विपक्ष पे है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी की बात करो तो उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ हर बात का जवाब सदन में भी दिया और हर बात का मीडिया के सामने भी दिया। 14 अगस्त को 2020 में उन्होंने पूरी बात रख चुके हैं इस विषय के अंदर। 17-20 जुलाई को भी उन्होंने मीडिया के सामने पूरी बात रखी। उन्होंने बोला कि हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे कोई ना परंपरा है, ना सांसद विधायक किस तरह की टेप को करने की। उसके बाद भी अगर विपक्ष में बैठी भाजपा राजस्थान के अंदर उनको कोई मुद्दा ना मिले तो वो ऐसे मुद्दे ढूंढती है, तो इसका जवाब तो भाजपा ही दे सकती है। इसका जवाब हमारे पास तो है नहीं। लेकिन चंद्र शर्मा जी, जो आरोप राजस्थान सरकार पर लग रहे हैं कि सरकार का ध्यान सही मुद्दों पर है ही नहीं, कानून व्यवस्था पर है ही नहीं, सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने पर है, तो ये इसमें क्या गलत है? इसमें ऐसा लग रहा है जिस तरीके से राजस्थान के जो आंकड़े आ रहे हैं सामने निकल करके, उनसे तो ऐसा लगता है कि हाँ, राजस्थान सरकार का ध्यान सिर्फ सरकार बचाने पर ही है कहीं ना कहीं। देखिए, आज राजस्थान का विषय जो भाजपा जो विपक्ष में बैठी उसने उठाया है, वो ठीक देश के प्रति भी जाता है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस ने निरंतर हर मुद्दे को, केंद्र की नीतियों को उठाया है और उस पर भाजपा के मंत्री और संतरी प्रश्न चिन्ह करते हैं और ये कहते हैं कि विपक्ष में बैठे नेता कार्य करने की नीति को गलत ठहराते हैं, तो आज उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। जब अशोक गहलोत जी की कार्य में निपुणता के साथ राजस्थान निरंतर अग्रसर हो रहा है, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए ठीक उसी तरह से भाजपा नेता
कांग्रेस और अशोक गहलोत जी को डिस्टर्ब करने की नीति के कारण इस विषय को उठा रहे हैं। मैंने पिछले भी बोला है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ इस पे जवाब दिया है। उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि भारतीय एक्ट 1885 के संशोधन 2007 में AIT एक्ट 2000 के तहत सक्षम में अधिकारियों की अनुमति के अनुसार ये होता है, उसमें सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं होती है। तो इतनी स्पष्टता, इतनी निर्भरता, इतनी निडरता के साथ जो मुख्यमंत्री राजस्थान में बयान दे दे सदन में, उसके बाद मुद्दा ढूंढने की कोशिश करी जाए तो फिर तो भाजपा के पास कोई और विषय है ही नहीं। ये आज राजस्थान की जनता के सन्मुख आ गया कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो कार्य में निपुण है और राजस्थान की जनता के प्रति उनका प्यार और स्नेह जा रहा है। चंद्र शर्मा जी, सवाल तो इसलिए उठ रहे हैं ना क्योंकि कानून व्यवस्था पर अगर ध्यान दिया जाता है, राज्य में अगर विकास पर ध्यान दिया जाए तो इस तरीके के मामले जो हैं वो ना उठे, वो तूल ना पकड़ें। अगर जो बीजेपी आरोप लगा रही है, हो सकता है उनका वो ऑडियो वायरल हुआ हो और वो सही हो, अब वो इस बात को मानते हैं कि फोन टैपिंग हो रही है, तो इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं बीजेपी पर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन उठते तो कांग्रेस पर भी हैं। देखिए, उसकी जवाब तो हमारे मुख्यमंत्री ने पूरी स्पष्टता के साथ दिया है। एक तो होता है कि कोई अगर विषय उठे, आज अगर विपक्ष में बैठी राजस्थान के अंदर भाजपा विषय उठा रही है तो सत्तारूढ़ पार्टी में मुख्यमंत्री स्पष्टता के जवाब दे रहे हैं, ठीक वहीं फिर प्रश्न वहीं आ गया वापस। अगर विपक्ष में बैठ के कांग्रेस आज प्रश्न चिन्ह करती है कि 70 साल के कामों को आप नकार के जो बनी हुई चीजों को लगातार बेचते जा रहे हो, प्राइवेटाइज करते जा रहे हो, तो आप कहते हो कि हमारी नीति गलत है, हमारी सोच में नेगेटिव पर्सनैलिटी है, हम हर बात का विरोध करते हैं। तो ये प्रश्न चिन्ह तो भाजपा की कथनी चाल चरित्र और चेहरे को दिखाता है, जो आज देश भी देख रहा है और राजस्थान की जनता भी समझ रही है। क्योंकि जब मुद्दे हाथ में नहीं होंगे, और यही वो पार्टी है जो खुद के अपने नेताओं की फोन टेपिंग के अंदर फंसती है और उस पर इनको जवाब देना मुश्किल रहता है। आपको याद होगा कि फेसबुक और ट्विटर के बारे में जो इशू आया था, तो वो इन्हीं को उसका स्पष्टीकरण देना पड़ा था, कांग्रेस की सरकारों को नहीं देना पड़ा था। लेकिन चंद्र शर्मा जी, जिस तरीके से आरोप लगते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप ही लगाते हैं सियासी लोग, आप लोग, तो उसमें आरोप तो आप पर अब ये है, जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा है और बाकी कैबिनेट मंत्री भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी में आपसी फूट है, बीजेपी अपने किसी दूसरे चेहरे को ऊपर उठाना चाहते हैं, कुछ लोग अलग अलग गुटबाजी है, इस वजह से बेवजह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। लेकिन आरोप तो आप पर भी है, आपको तो देखने को भी मिला है जिस तरीके से डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया है सचिन पायलट को। देखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ भी था, ये भी देखने को मिला, ये भी मिसाल थी कि उसी के बाद वही नेतृत्व और वही डिप्टी सीएम के संगठन के साथ सरकार चल रही है, उसी के अंदर निरंतर कार्य अग्रसर हो रहा है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर हर नई परियोजनाओं का क्रियान्वित किया जा रहा है। उसी परियोजनाओं के अंदर आप देखिए, कोरोना के अंदर हर सिस्टम को डेवलप किया गया, उसी क्रियान्वित के अंदर टीकाकरण के अंदर भी गहलोत सरकार ने पूरा निपुणता के साथ योगदान दिया। तो ये प्रश्न चिन्ह होता है, एक मुद्दा है। तो आज देश की जनता और राज्य की जनता समझ रही है कि जब भाजपा के हाथ में मुद्दा नहीं होता, वो परिणति विपक्ष में जो उन्होंने पिछले कई सालों से 70 साल में केंद्र में निभाई थी, वो उनको वहां निभा रही है। वास्तव में ये विपक्ष के ही रहने लायक पर्सनैलिटी लोग हैं, जो भी विपक्ष के मुद्दों को उठाकर उसको डमरू और ताल के साथ ताली और थाली बजाना ये बखूबी जानते हैं। तो इसमें निपुण है, इनकी निपुणता पे हम प्रशंसित नहीं करते, हम इनको सिर्फ उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसा करें, लेकिन हम अपना निडरता के साथ जवाब देंगे हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे दे रहे हैं। फारिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। मनीष फारिक जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। मनीष जी, अब आरोप आप पर यह है कि आपकी आपसी फूट है पार्टी में और आप अगर किसी और आपसी गुटबाजी के चक्कर में सरकार को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आरोप तो मतलब बीजेपी को लगाना है, आरोप लगा रहे हैं जिन पे आरोप लगा हुआ है। फोन टेपिंग कौन करा रहा है, एक बात। दूसरी बात खुद ने कहा, तीसरी बात ये कही कि इसके बारे में बयान देना चाहिए। अब ये बात तीन तरह के पहले बात हो जाएगी, विधायक चर्चा कर लेंगे, सब जगह बहस हो जाएगी, धरना हो जाएगा, वॉकआउट हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी बयान देंगे विधानसभा में। सवाल ये है मनीष जी, जहां पर विधानसभा ठीक है, गैर संवैधानिक तरीके से आपकी फोन टैपिंग हुई, फोन टैपिंग आप मानते हैं कि वो आपकी है जी? वो ऑडियो आपका, ये मानते हैं आप? आपको सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे आप, ये मानते हैं आप? सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये भी है ना सर, अगर फोन टैपिंग आप कह रहे हैं कि फोन टैपिंग हुई है, वो ऑडियो वायरल हुआ, वो आपका ही है। वो नहीं भी है, हाँ, उन्होंने प्रस्तुत करी है। मैं कहना चाहता हूँ सीएम के जो ओएसडी हैं
उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये तो वो बताएंगे कि वो ये कहां से लाए हैं ऑडियो क्लिप। एक बात, जब उन्होंने एफआईआर ही दर्ज करा दी और उसके बिना पर मुख्य सचेतक जी ने एफआईआर दर्ज करा दी कार्रवाई सरकार को अस्थिर करने के लिए, दोनों बातें हुई। दोनों तरफ जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर हैं वो खुद हैं, और यहाँ पर या तो सीएम के ओएसडी बताएंगे या फिर मुख्य सचेतक बताएंगे कि वो ऑडियो क्लिप उनको कहां से मिली। एक बात, तो जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपने एफआईआर सही कराई है गलत कराई है। आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस थाने में गए हैं या जितने कॉन्फिडेंस के साथ आपने एफआईआर लॉन्च कराई है, उससे जाहिर होता है कि आपने ही ये कार्रवाई करी। एक बात। दूसरी बात, जब खुद ने बयान दिया विधानसभा की कार्रवाई में लिखा है कि हाँ फोन टेपिंग हुई थी, बस केवल बताना ये बचा हुआ है कि विधायक की हुई या कर्मचारी की हुई। तो अगर कर्मचारी की हुई जब तो सही है और विधायक की हुई तो गलत है। ये कैसे हो सकता है? दोनों बातें हैं। जो भी कोई इसका एक्ट लागू होता है उसकी जो धारा है उसमें ये लिखा हुआ है कि डीआईजी क्राइम अगर कुछ कहते हैं, डीआईजी क्राइम अगर उसकी परमिशन देते हैं तो उसके आधार पर फोन टैपिंग के लिए रिक्विजिट लगाई जा सकती है। ये रिक्विजिट लगाई गई है, परमिशन मिली है, उसके बाद ही तो काम हुआ है। तो वो रिक्विजिट की कॉपी पेश कर दो विधानसभा में। आप विधानसभा में ये पेश कर दें कि जो माननीय मदन दिलावर जी गलत बात के अगर उठा रहे हैं तो उसके तथ्य दे दें, वो भी नहीं कर रहे। तो दोनों तरह की बातें, चिट भी मेरी और पुट भी मेरी, ये नहीं चल सकता और कम से कम डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। इस सरकार को ध्यान तो इनको हटाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कोटा में जो अभी 15 साल की बच्ची के साथ में कांड हुआ है, 9 दिन तक रेप हुआ उसके साथ, उससे ध्यान हटाना है इनको ध्यान हटाना है कि जो थाने में कार्रवाई करने के नाम पे अस्पत मांगी है राजस्थान की पुलिस ने, उसका जवाब इनको देना है, उस पे से ध्यान हटाना है। ध्यान तो इनको हटाना है और उसके बाद कह रहे हैं कि विपक्ष हल्ले मचा रहा है। अरे भैया, विपक्ष को हल्ले मचाने होते तो वो उन विषयों पर मचाएगा ना जिन पर तुम कटघरे में आओगे। और दूसरी बात, हमने हल्ला मचाया है। आज हमारा हल्ला बोल कार्यक्रम है पूरे राजस्थान में। माननीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी वो खुद भी चिंकारा कैंटीन के से कलेक्ट्रेट जयपुर तक पैदल मार्च करेंगे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ। और ये जो हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है वो राजस्थान की खराब कानून व्यवस्था पे चल रहा है, वो राजस्थान की नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहा है, वो राजस्थान के प्रशासनहीन सरकार के लिए चल रहा है, जहां पर इनकी आपस की लड़ाई है, डिप्टी सीएम की और सीएम की लड़ाई है। अध्यक्ष हटा दिया, चलते रास्ते कान पकड़ के उतार दिया सचिन पायलट जी को, उसके लिए असंतोष फैल रहा है। 3 विधायकों ने आरोप लगाया है कि एससी एसटी के विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है, उनके माइक बंद कर दिए विधानसभा में। मैं कहता हूं ये संविधान की हत्या है, ये संविधान के खिलाफ काम है, उस पर तो जांच होनी चाहिए ना। अगर रमेश मीणा जी कह रहे हैं कि मुझे मिनिस्टर बनना होता तो मंत्री तो पहले से ही था, मैं इस्तीफा दे के आया हूं। और इसी तरह से 3 विधायकों ने एससी एसटी के, वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा और इसी तरह से 3 लोगों ने कहा है, तो उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर जवाब मांगना चाहिए सरकार से हमको। चंद्र शर्मा जी, तमाम आरोप हैं आप पर, सिर्फ फोन टैपिंग का नहीं है। ये बिल्कुल जवाब क्या है, जैसे कहते हैं ना कि ना वो दूल्हा ना बारात और बिन घोड़े की बारात, ठीक उसी तरह से मेरे मित्र बड़ी देर से बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस विषय पे बात कर रहे थे उस विषय चले गए। वो विषय आपके नहीं है, वो विषय हमारे हैं, क्योंकि हमने उठाने हैं। वो आपने जिस विषय की जवाब मांगा था उसका तो हमारे मुख्यमंत्री ने आपको दिया, सदन में भी सारी कार्रवाई की बात आपको दे दी, वो आप बयान। चंद्र शर्मा जी, क्लियर नहीं किया, फोन टैपिंग हुआ, सीएम अभी भी कह रहे हैं कि विधायकों का और मंत्रियों का नहीं हुआ, फिर किसका हुआ, क्यों हुआ, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्टीकरण तो मैंने बताया आपको पिछले वक्तव्य के अंदर, 14 अगस्त 2020 को पूरी बात रखेगी, 17 को क्लियर नहीं आएगी। मनीष जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक बार इन्हें जवाब दे लेने दीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। जी चंद्र शर्मा, स्पष्टीकरण पूरा दिया, लेकिन वही बात है कि जस्ट स्पष्टीकरण मिलने के बाद, देखिए अभी आपने प्रोमो रखा फोन टेपिंग के ऊपर, और ये फोन टेपिंग के साथ कहाँ चले जाते हैं घूमते घूमते, क्योंकि ये एक ऐसी गंगा है, भाजपा एक ऐसी गंगा हो गई है कि जो इनमें ना आए वो तृप्त, जो इनमें ना आए वो साफ, चाहे वो कितना ही कुकर्म करके आ जाए। तो इसकी जो नीति है उस नीति के कारण इनकी दृष्टि में अब खोट है, तो इसका जवाब तो खुद ही देंगे। हमने तो, हमारे तो मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर जवाब दिया है, मैं बता रहा हूँ, आप जवाब दिया है तभी तो इनके पास पता नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं जी, फिर वहां पर बच्ची की उसमें केस को लेके जा रहे हैं, विषय क्या है पहले इनसे विषय तो पूछ लीजिए।
हल्ला बोल तो आप तब करेंगे ना जब आपको हल्ला बोलने के लिए कुछ मिलेगा। राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार निपुणता के साथ, निष्पक्षता के साथ और अपनी जनता की हर सहूलियतों को लेते हुए सूझबूझ के साथ उनके कार्य प्रणाली को पूरी तरह से अग्रसर है। ये खुद मुख्यमंत्री की तारीफ प्रधानमंत्री जी भी कर चुके हैं इस बात के लिए। तो अब इसके विषय में तो यही जवाब देंगे। कहते हैं ना कि कहीं बैठ के राजनीति करनी है, फिर अगर आप ऐसी राजनीति करिए, कोई मना नहीं है आपसे, क्योंकि आप विपक्ष है वहां पर। लेकिन जब केंद्र में बैठ के कांग्रेस की राहुल जी आपसे प्रश्न चिन्ह करें, केंद्र में हम लोग विपक्ष आपसे प्रश्न चिन्ह करें, उस समय आप ये मत बोलिए कि हमारी नीति आपके लिए किसी कार्य को विपरीत जाती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से विपक्ष की भूमिका को राहुल जी भी निभाते हुए आपके साथ हर तरह दर्शन करते रहे हैं, बेरोजगारी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। आज जो आपने जितने भी पीयूसी सेक्टर बेच डाले, प्राइवेट सेक्टर को, बैंक का आपके स्ट्राइक के ऊपर आके खड़े हुए हैं, किसान आपके आज सड़कों के ऊपर खड़े हैं। आपने अर्थव्यवस्था के साथ साथ एटमॉस्फेयर जो देश का है वो सब डिस्टर्ब कर दिया। तो उसमें आप जवाब मांगे तो आप उसको तो जवाब देंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं फिर दोबारा से आपसे बोलता हूं कि हम ना पीछे हटे हैं, आपकी बात का जवाब देने से ना हटेंगे। और हमारे खुद मुख्यमंत्री जी ने सब बातों का स्पष्टीकरण दिया है। आपकी आपसी फूट, भाजपा की आपसी फूट, और आपसी फूट के अंदर खुद की टेपिंग करी गई जो होती है, जो इनके हाईकमान को इनकी टेपिंग चाहिए, जो इनकी से उससे घबराए हुए हैं और एक सिर्फ राजस्थान सरकार को निशाना करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार के इशारों पर ये फोन टैपिंग हुई थी चंद्र शर्मा जी? ये तो केंद्र सरकार के निशाने पर हुई या नहीं हुई, हमने तो स्पष्टीकरण दिया आपसे कि भारतीय के 1885 की फोन टैपिंग करवा रहे हैं, तो फिर किस आधार पे हो गई अगर राज्य में सरकार कांग्रेस की है? ये एक्ट के अंदर है, तो उस एक्ट के अंदर है, इसका जवाब तो हमने पूरी तरह से दे दिया। उसका विषय ढूंढ लाइए, वो रास्ते खुले, उन रास्तों को पकड़ लेंगे। इनको कोई लगता है कोई चीज गलत है तो गलत लगता है तो न्यायालय क्यों नहीं चले जाते? मनीष जी, मैंने आपको कहा जी, जो विधानसभा चल रही है तो वहां चलेंगे। अब न्यायालय में जाना होगा तो वहां भी जाएंगे। अभी इन्होंने कहा कि ये विषय का भ्रम कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने विषय भ्रम की बात हुई थी, वो इसलिए हुई थी कि हमको अगर विरोध करना होता है या आरोप लगाना होता है, हम जो आरोप लगा रहे हैं उनका जवाब मुख्यमंत्री के पास नहीं है। हमने कहा ये जो हालात खराब है राजस्थान में, उस पे से ध्यान हटाने के लिए ये मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा नहीं, फोन टैपिंग का मामला तो आपने उछाला ना सर मनीष जी, फोन टैपिंग का मामला तो आपने उछाला ना, जो असल मुद्दे हैं उनको तो आपने भी नहीं उछाला। ये कब नहीं, वही मैंने कहा, वो तो हम चला ही रहे हैं, हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी बताया। लेकिन विधानसभा में ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो स्वीकार करते हैं कि फोन टेपिंग हुई थी। ये उन्होंने नए सिरे से इंट्रोड्यूस किया ना, और यही कारण बताना चाहते हैं कि ध्यान हटाने का काम उन्होंने किया। अदरवाइज उस समय तो ये प्रश्नकाल में विषय नहीं आया था। और जब इन्होंने खुद ने बयान दिया, उस पर प्रतिक्रिया थी वो। एक बात। दूसरी बात, अभी मेरे साथी ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो दुनिया जान चुकी है कि नेहरू जी के बनाए हुए, इंदिरा जी के बनाए हुए बैंकों को मनमोहन सिंह जी ने बेचा था। ये तो अगर आप इनको बेचना कह रहे हैं तो HDFC बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया, ICICI बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया। ये हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बैंक था, जो लोगों को आवाज। मनीष जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो आप खुद ही एक दूसरे को ये साबित कर देते हैं कि जो केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कर रही है, अगर वो ही राजस्थान की सरकार कर रही है तो वो गलत है, और केंद्र में करेंगे तो बीजेपी करेगी तो वो ठीक है। अब ऐसे ही चंद्र शर्मा जी भी कह रहे हैं कि जो विपक्ष का काम सिर्फ विपक्ष का सिर्फ हल्ला मचाना ही हो जाता है, विपक्ष की आवाज का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये आप दोनों ही इस बात को साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, आप एक गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये जो मैंने जवाब दिया HDFC का, वो HDFC का है, मेरे मित्र ने बीच में बात उठाई थी, उसका दिया है। ये जो बात है यहाँ पर फोन टेपिंग की, उसमें सीधे कल्प्रिट अगर कोई है तो वो राजस्थान की गवर्नमेंट है। इसमें केंद्र सरकार का कोई विषय नहीं है, इसलिए नहीं है। लेकिन चंद्र शर्मा जी कह रहे हैं, चंद्र शर्मा जी ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि आपसी गुटबाजी है बीजेपी में, और बीजेपी के लोग अपने नेताओं की ही फोन टैपिंग करवा रहे हैं। नहीं, ये तो ये खुद ही कह रहे हैं, उन्होंने कहना है इसलिए कह रहे हैं। मैंने आपको कहा ये बात ध्यान हटाने के लिए अगर कोई करने वाला है तो वो कांग्रेस की सरकार है। चंद्र शर्मा जी, क्या ध्यान हटाने के लिए आप सिर्फ क्या ध्यान हटाने के लिए जो कानून व्यवस्था फिलहाल चरमराई हुई है, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के मुद्दे आप लेकर के आ रहे हैं? देखिए, किस
किस बात की? राजस्थान, मैंने क्या बोला? जब राजस्थान के कार्य प्रणाली और मुख्यमंत्री की तारीफ खुद प्रधानमंत्री जी ने करी है और हर विषय पे करी है, और उसके बाद राजस्थान के अंदर विपक्ष में बैठी भाजपा कह रही है कि वहां पर अस्थिरता है, तो इसका जवाब तो ये देंगे। हर विषय पर तारीफ कर रहे हैं सर मोदी जी आपकी? उस अस्थिरता का कहीं विपक्षी तो जिम्मेवार नहीं है, कहीं विपक्ष को अपना मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अस्थिरता फैला के चलती हुई सरकार को डिस्टर्ब तो करना नहीं चाह रही। क्या उस अस्थिरता से फायदा विपक्ष को कहीं ये तो नहीं है कि चलती सरकार को हम मनीष जी आ रहा हूं मैं आपको। अगर दोनों की आवाज एक साथ देंगे तो सही से कुछ भी सुनाई नहीं देगा, इसलिए माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका दूंगा। जी चंद्र शर्मा जी। अस्थिरता की जो बात विपक्ष कर रहा है, जो हमारे अध्यक्ष जी कर रहे हैं, उसका जवाब तो वो ही देंगे। अगर अस्थिरता कहीं होती तो अस्थिरता का जवाब कहीं ना कहीं देश की राजस्थान की जनता देती, लेकिन राजस्थान की जनता का पूरा समर्थन कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस के साथ है। अब विषय आती है कि उस अस्थिरता को ढूंढने के लिए अगर भाजपा कोई मुद्दा ढूंढ रही है राजस्थान में, तो वो मुद्दा ही पहले डिक्लेयर तो कर ले कि वो फोन टेपिंग का है या किसी और विषय का है। सर मुद्दे तो सारे ही उठेंगे ना सर। चंद्र शर्मा जी, मुद्दे तो सारे ही उठेंगे ना सर, जब एक एक करके जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो तो सब उठाई जाएंगी सरकार के सामने कि सरकार इनका समाधान करे। लेकिन अगर इस तरीके से फोन टैपिंग का मामला आएगा, निजता का मामला आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो सबसे पहले आएगा। उस चीज का कहाँ मना करा? मैंने तो आपसे बताया गया कि ना तो मुख्यमंत्री जी पूरी, या तो एक चीज हो कि मुख्यमंत्री जी इसकी स्पष्टता ना दे रहे हो। वही ना, मुख्यमंत्री जी ने जब इस मामले में कोई प्रश्न ही नहीं उठाया गया, तो फिर आखिरकार ऐसा जवाब क्यों दिया गया विधानसभा में कि इस तरीके से फोन टैपिंग हुई है? क्या सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो विपक्ष है या फिर जो स्थिति है राजस्थान में वो ठीक नहीं है, और इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के जवाब दिए जाएं? देखिए, राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री जी ने पूरी स्पष्टता के इस बात को जवाब दे दिया, तो फिर दोबारा आपसे कहना पड़ रहा है। और उन्होंने ये कहा कि हमारा इसमें कोई सरोकार नहीं है राजस्थान सरकार का, और उन्होंने उसके विषय को बताया। तो जो 2007 के अंदर उस संशोधन एक्ट का 1885 हुआ था, उसको उन्होंने विषय बताया। तो ये तो 2007 के विषय की सरकार के रिलेटेड बात उठेगी, और उठेगी तो उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। जब आप उठा रहे हो तो संशोधन को आपने इम्प्लीमेंट करा है कहीं? अब देखिए, जब हर विषय का जब आपने सदन में बात करी, मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया। अब फोन टेकिंग से रिलेटेड जो बात है वो तो आपकी ट्विटर पे भी आई है, फेसबुक पे भी आई है, आपके जो आपने ऐप बनाई थी कोरोना ऐप, उसमें भी आई थी, तो उसका आपको जवाब देना था, उसमें भी आप गोलमोल कर गए, और आप उन मुद्दों को छोड़ के राजस्थान सरकार के पीछे चले गए। तो इसमें कहीं ना कोई मुद्दा नहीं है। राजस्थान की सरकार खूब ही अच्छा कार्य कर रही है। विपक्ष की अंदर आपसी फूट, विपक्ष के नेताओं को बाहर निकालने के लिए, मीडिया के सामने आने के लिए वो अनगनल बातों के साथ सहारा लेके राजस्थान की चलती सरकार को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मनीष जी, क्यों इस तरीके से बार बार सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं? आप कभी डिप्टी सीएम को बीजेपी में लाने की कोशिश करते हैं और फिर उसको भी मुद्दा बना देते हैं, और फिर अगर किसी की फोन कॉल इस तरीके से वायरल होती है तो उसका भी आरोप आप राजस्थान सरकार पर लगा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ एनबी का, आपने अभी इतनी ढंग से उसको इंटरप्रेट किया है कि जो उन्होंने खुद ने विषय विधानसभा में रखा, उसके लिए तो ध्यान भटकाने का जिम्मा उन्हीं को जाता है, क्योंकि वो उस स्टेप के पायनियर है। अब आपने अच्छा विषय अडॉप्ट किया और इसको रख लिया, मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ। दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं प्रशंसा करी मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका भी एक रीजन है। वो एक मोटिवेशन का ब्रावो, वेल्डन ब्रावो का एक कंसेप्ट होता है, वो उन्होंने किया था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले लॉकडाउन पूरी दुनिया में अडॉप्ट किया और उसको चालू कर दिया। उसके कारण से बहुत अच्छा हुआ, हमारे मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में भीलवाड़ा की सीमाएं समय पर सील कर दी, उसके कारण जो 78 मरीज थे वो बढ़े नहीं और वहीं पर कन्फाइन हो गए। इस बात के लिए प्रशंसा करी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कोरोना मैनेजमेंट उनका अच्छा हो गया। इसका कारण यह है कि जब समय पर लॉकडाउन किया, भीलवाड़ा के कलेक्टर ने उसकी सीमाएं सील कर दी, तो उसकी बड़ाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी। वो एक सेंसिटिव प्रधानमंत्री है, उनको जो अच्छा लगा, सही लगा, उन्होंने तुरंत उसकी प्रशंसा करी। लेकिन जो अगर यहाँ पे अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज में लूट मार हुई और कमाइयां हुई, सरकार ने, सरकारी तंत्र फेल हो गया और लाखों रुपए लोगों को इलाज पे खर्च करने पड़े, तो उसकी निंदा भी हमने करनी है। इसमें आपको कोरोना फ्री राजस्थान हो गया और आपको उसमें कोई सेहरा मनीष जी बात ये है कि अगर आप अच्छे मुद्दे जिनका जनता से सरोकार है वो उठाएं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन बेवजह के मुद्दे उठा करके सदन को डिस्टर्ब करना ये तो ठीक नहीं है ना।
ये कौन सा बेवजह है आप बताओ। वो दोनों कह रहे तीनों हैं बातें थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया आप पर कि आप में आपसी गुटबाजी है और एक दूसरे को बदनाम करने के लिए इस तरीके की हरकतें आपने की हैं। वो फोन टेपिंग का विषय जो है इन्होंने किया, उसमें दो बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमिशन है वो डीआईजी क्राइम देते हैं, आईजी क्राइम देते हैं, तो वो इसको फोन को टेप कर लिया जाए, वो इनके मातहत काम करते हैं मुख्यमंत्री जी के। तो अगर उन्होंने रिक्विजिट करी है, एक परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इन लोगों के फोन टेप करना चाहते हैं इस मुकदमे के संदर्भ में, इस जांच के लिए, उसके लिए जो परमिशन है उसका कागज विधानसभा में पेश कर दे। चंद्र शर्मा जी, वो कागज एक कागज जो आपने परमिशन दी वो क्यों नहीं पेश किया जा रहा है, क्यों क्लियर नहीं कर देते? बेवजह के मुद्दे को तो आगे तो आप बढ़ा रहे हैं ना, इस तरीके से क्लियर ना करके। चंद्र शर्मा जी, मुख्यमंत्री ने दिया और आगे जब ये मांगेंगे उसका भी देंगे, और जिस अस्थिरता की ये बात करके उसका प्रमाण भी मुख्यमंत्री जी ने हर जगह दिया। उन्होंने सर्वाधिक निर्माण विभाग कार्य की बैठक की समीक्षा के साथ इन्होंने जो मांगा वो दिया, सर्वाधिक निर्माण के अंदर जो चर्चा था उसकी इन्होंने दिया। तो हर चीज को वो लगातार देते आ रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जब मुद्दा ना हो और आप मुद्दे को लेके बात करें तो उसका जवाब तो कोई देना है। अभी आप बात कर रहे थे, तरीके से मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ सार्वजनिक करने जा रहे हैं या विपक्ष के नेताओं को दिखाने जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अब पलटवार किया है सीएम गहलोत ने, उन्होंने तो केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा दिया कि फोन टैपिंग का डर अब हर किसी को, इसलिए व्हाट्सएप कॉल करते हैं लोग। बिल्कुल उन्होंने बताया ना कि जिस एक्ट को मैंने आपसे जो पहले जिस बात की बात करी है वो एक्ट उनका बनाया तो है नहीं भाई, वो तो पहले का था, उस एक्ट के अंदर अधिकारी कर रहे हैं, उसमें सरकार का कोई सरोकार नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है उस विषय के अंदर। उन्होंने स्पष्टीकरण इसको दे दिया और जब जब इन्होंने विपक्ष ने मांगा तब तब उन्होंने तीनों टाइम दिया। अब उसमें विषय आता है कि फोन टैपिंग उठा कहां से उठा, फोन टैपिंग उठा केंद्र के यहाँ से, वो ट्विटर के थ्रू हुआ, फेसबुक के थ्रू हुआ, फोन टैपिंग के थ्रू हुआ, सेंटर से चला, क्योंकि सेंटर के अंदर की जो हलचल है वो कहीं ना कहीं राजस्थान की तरफ केंद्रित होती है। और इन्होंने उस राजस्थान की चलती सरकार को पहले भी गिराने की कोशिश करी, जिसमें अस्थिरता पैदा करी इन्होंने। कितने दिन तक चलता रहा, कितने एमएलए को लेके उस पर करोड़ों रुपए खर्च करके बिठाए रखा, लेकिन क्या हाल हुआ, इनके डाक के पद क्या हासिल हुए? वही अशोक गहलोत जी हैं, वही सचिन पायलट। साथ जुड़ने के लिए मनीष पारिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सबने देखा है, एक तरफ सचिन पायलट के विधायक थे और दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत के जो समर्थक विधायक थे वो भी 5 स्टार होटल्स में थे, और उसी वक्त ये फोन टैपिंग का मामला सामने आया था, जिस पर इस वक्त राजस्थान में घमासान मचा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।